बद्रीनाथ मंदिर को बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है, जो अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। ये हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम है। ऋषिकेश से ये 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। ये पंच बद्री में से भी एक बद्री भी है। उत्तराखंड में पंच बद्री, पंच केदार तथा पंच प्रयाग पौराणिक दृष्टि से तथा हिंदू धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक है। इस धाम के बारे में ये कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। बद्रीनाथ के चरण पखारती हैं अलकनंदा। सतयुग तक यहाँ पर हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान के साक्षात दर्शन मिलते थे। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, उस समय भगवान ने ये नियम बनाया कि अब से यहाँ मनुष्यों को उनके विग्रह के दर्शन होंगे। बद्रीनाथ को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा बैकुंठ भी कहा जाता है। एक बैकुंठ क्षीर सागर में है, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, और विष्णु का दूसरा निवास बद्रीनाथ है, जो धरती पर मौजूद है। बद्रीनाथ के बारे में ये भी माना जाता है कि ये कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन विष्णु भगवान ने इस स्थान को शिव से मांग लिया था। 4 धाम यात्रा में सबसे पहले गंगोत्री के दर्शन होते हैं। ये है गोमुख, जहाँ से माँ गंगा की धारा निकलती है। इस यात्रा में सबसे अंत में बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इसे नर नारायण पर्वत कहा जाता है। कहते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अगले जन्म में अर्जुन बने और नारायण श्री कृष्ण हुए थे। बद्रीनाथ की यात्रा में दूसरा पड़ाव यमुनोत्री है। ये है देवी यमुना का मंदिर। यहाँ के बाद केदारनाथ के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, उस समय मंदिर में एक दीपक जलता रहता है। इस दीपक के दर्शन का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर इस दीप को देवता जलाए रखते हैं। जोशीमठ स्थित नृसिंह मंदिर का संबंध बद्रीनाथ से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान नृसिंह की एक बाजू काफी पतली है। जिस दिन ये टूटकर गिर जाएगी, उस दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ के दर्शन वर्तमान स्थान पर नहीं हो पाएंगे। बद्रीनाथ तीर्थ का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा, ये अपने आप में एक रोचक कथा है। कहते हैं एक बार देवी लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गईं, तब भगवान विष्णु यहाँ आकर तपस्या करने लगे। जब देवी लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई तो वो भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ आई। उस समय यहाँ बद्री का वन यानी बेड़ फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठकर भगवान ने तपस्या की थी, इसीलिए देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दे दिया। इस बारे में एक और दिलचस्प कहानी ये भी मिलती है कि भविष्य में गंगा नदी पुनः स्वर्ग चली जाएंगी। फिर गंगा किनारे बसे तीर्थ स्थलों का कोई महत्व नहीं रहेगा। वे नाम मात्र के तीर्थ स्थल होंगे। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में रहते हैं और 6 माह जागते हैं। और जब जागते हैं, उसी वक्त को भगवान के कपाट या मंदिर के कपाट खुलने के तौर पर हम सभी जानते हैं। जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल।